इंडीड से सब ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, और सीए फाउंडेशन का और सीए का पूरा न्यू सिलेबस स्कीम आ चुकी है, लाइव हो चुका है। क्या कोर्स है, क्या सारी चीजें, फटाफट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चेंजेस है न्यू सिलेबस के अंदर, कौन सी चीजें रहने वाली है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके आईजी सर आ चुके हैं बेटा आप लोगों के लिए। सीए फाउंडेशन लॉ में जितने भी चेंजेस हुए, सारे चेंजेस को मैं आपको बताने वाला हूं, सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको यहां पे जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं आपके साथ, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज यहां पे बीसीआर आपका पूरा के पूरा हट चुका है। 40 मार्क का जो पहले बीसीआर हुआ करता था, या अभी जो बीसीआर अभी स्कीम में है, लेकिन वो न्यू कोर्स के अंदर बीसीआर नहीं है दोस्तों, पूरा के पूरा हट चुका है 40 मार्क का बीसीआर। अब पूरा लॉ का पेपर हमारा 100 मार्क्स का होने वाला है, राइट। अब देखिए पुरानी चीज की बात करूं मैं आपके साथ, तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में देखिए पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठवा भी है, पूरे 6 यूनिट्स एज इट इज इन्होंने देके रखे। उसके अलावा 3 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि इंडेमनिटी एंड गारंटी को इंट्रोड्यूस कराया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज को, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक्चुअली ये है ना, अभी तक बेटा सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस हुआ करता था, अब इन्होंने सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस को सीए फाउंडेशन में ला दिया गया और इसको सीए फाउंडेशन का करिकुलम का हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे केस के अंदर ये 3 चीजों को इंट्रोड्यूस यहां पे कर दिया गया है, ये पहली चीज। दूसरा अगर मैं बात करूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज इट इज पूरा के पूरा रखा गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी एज इट इज रखा है, इंडियन जो एलएलपी यहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है ना, तो एलएलपी भी एज इट इज इन्होंने रखा है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस या कोई भी चेंजेस नहीं किए। और सेम चीज कंपनीज के साथ भी किया है बेटा, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तक बिल्कुल एज इट इज रखा है और कोई चेंजेस नहीं है। बस 2 नए चीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो कौन सा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, जैसे मेजर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हुआ, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और लॉ एंड जस्टिस, तो ऐसे चीजों को इंट्रोड्यूस करा दिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो इंडियन रेगुलेशंस, इंडियन इकोनॉमी के जितने भी रेगुलेटर्स है ना, उनके बारे में यहाँ पे एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है, और एक और नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो है नेगोशिएबल एक्ट 1881। इससे ये तय हो जाता है, ये भी अब सीए इंटरमीडिएट का पार्ट था बेटा, है ना, तो ये सीए इंटर का पार्ट था जो इन्होंने फाउंडेशन में लेके आ गए, और ये भी सीए इंटरमीडिएट का पार्ट था जो फाउंडेशन में आ चुका है। और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये अपने आप में पूरा के पूरा न्यू चीज है ना, तो ये आपको पूरा नया पढ़ना है। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग चीज की बात करूं, तो एग्जिस्टिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको है ही है, सोगा आपको है ही है, पार्टनरशिप आपको है ही है बेटा, एलएलपी आपको है, कंपनीज है, मतलब एग्जिस्टिंग पूरा लॉ का सिलेबस है। बस उसके अंदर एडिशन हुआ है। एडिशन कौन सा हुआ है दोस्तों, एडिशन हुआ है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 3 और चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, मतलब पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर देंगे। उसके अलावा सर यहां पे एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करा गया, वो है कौन सा, अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एंड एक और चीज बताई गई वहां पे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बस इसको है यहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया। 100 मार्क का पेपर है, रिटर्न पेपर होने वाला है, बढ़िया चीज है सर, मजा आने वाला है। अब नोट में देखो क्या बोला इनका, if the new regulations are enacted in place of existing regulation, the syllabus would include the corresponding provision of such new regulation। तो जो भी amendments आएंगे, जितने भी changes होंगे, वो सारे चीज को हम लोग incorporate करते हुए चलने वाले। स्पेसिफिक हम लोग जितने भी चीजें हैं ना, वो सिलेबस के अंदर हम लोग बताते हुए चलेंगे, गाइडलाइंस आपको देते हुए चलने वाले हैं, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हो जाती है सर हमारी बिजनेस लॉ से रिगार्डिंग पूरे फाउंडेशन लॉ के रिगार्डिंग चीजें हो जाती है समाप्त। होप सो आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो। सबसे पहले अपडेट हमने आपको करवाया, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। एक और बात बता दूं मैं आपको, आप फाउंडेशन में प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती है। एक सब्सक्रिप्शन में पूरे 4 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं बेटा, यहाँ पे आपके कौन से, इसके इंटरमीडिएट के और फाउंडेशन के। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन और इंटरमीडिएट वाइज मिलता है, ना कि एजुकेटर वाइज। आप वैसे एजुकेटर का यहाँ पे एजुकेटर का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं इंडिविजुअल वाला। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, तो आईजी सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, क्योंकि ठंडा मतलब कोको कोला और कोड मतलब आईजी सर। और अगर वहां पे अगर कोई प्रीफिल कोड आता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, जैसे सीएनए यूएनए से कुछ आते हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आईजी सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जितना भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर होता है वो आपको मिल जाता है। न्यू कोर्स का अपडेट है, फटाफट सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो
थैंक यू सो मच एवरीवन। डेली सुबह 9 बजे मैं क्लासेस लेता हूं, आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं इस लिंक की मदद से, दैट इज bit.ly/IG Sir Live। मेरे जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं अनअकैडमी के पूरे क्लासेस एक जगह सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया हो। जरूर से इस लिंक को विजिट कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। जरूर से शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ।